हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में डाटा स्ट्रक्चर की जो हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी उसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब ये सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है। अगेन मैं वही कहूँगा कि ये लेक्चर्स थोड़े से हर लेक्चर जो नेक्स्ट आ रहा है वो पिछले लेक्चर से जुड़ा होता है और उससे पिछला लेक्चर उससे पिछले लेक्चर से जुड़ा होता है। तो डाटा स्ट्रक्चर के अंदर ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये किसी हद तक इंटरलिंक होते हैं। अब आपको सर्कुलर लिंक लिस्ट अगर आपको समझना है तो आपको बेहतर ये होगा कि आपको अगर लिंक लिस्ट का नहीं पता तो आप सर्कुलर लिंक लिस्ट की तरफ ना आएँ। पहले आप लिंक लिस्ट को समझ लें कि एक्चुअली लिंक लिस्ट क्या चीज़ होती है, कैसे बनती है और किस तरीके से इसका कोड इम्प्लीमेंट होता है एंड सो ऑन। और ये सारी चीज़ें हमने अपनी सीरीज़ के अंदर पीछे कवर कर रखी हैं। तो अगर आपको लिंक लिस्ट के बारे में पता है तो फिर मैं आगे बात करता हूँ। सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है बेसिकली बहुत सेम होती है, बहुत सिमिलर होती है एक सिंपल लिंक लिस्ट के, जो कि आप इससे पहले पढ़ के आए हो यहाँ तक। लेकिन इनके अंदर जो फ़र्क होता है वो ये कि लिंक लिस्ट को हल्का सा मॉडिफाई करके जो है सर्कुलर लिंक लिस्ट बना दिया जाता है। और वो जो सिंपल लिंक लिस्ट से सर्कुलर लिंक लिस्ट में जो फ़र्क है वो क्या है कि जो सर्कुलर लिंक लिस्ट का जो लास्ट नोड होता है ना वो पॉइंट बैक कर रहा होता है इसके फर्स्ट नोड की तरफ। मींस ये कि आपके पास नॉर्मली जो लिंक लिस्ट होती है वो एक पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाती है। आप उसको कहते हो कि ये लास्ट नोड है, इससे आगे कोई और नोड नहीं है। और लास्ट नोड के अंदर जो है जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस सेव करने वाला ऑप्शन होता है वो अमूमन खाली होता है, नल होता है। ठीक हो गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। जब आप लास्ट नोड पे पहुंचते हो तो लास्ट नोड के अंदर जो एड्रेस सेव करने वाली जगह होती है वहाँ पर आप वापस पहले नोड का एड्रेस सेव कर देते हो और वापस पॉइंट बैक हो जाते हो पहले नोड की तरफ। और क्या होता है कि ये लिस्ट कभी भी ख़त्म नहीं होती, ये गोल गोल घूमती रहती है। ठीक हो गया। जैसे कि आपकी सिंपल लिस्ट एक जगह पे आके ख़त्म हो जाती है, ये क्या करेगी लास्ट पे पहुंचेगी तो लास्ट से इसको फिर पहले नोड का एड्रेस मिल जाएगा और ये दोबारा पहले के ऊपर आ जाएगी। अब ये करके हम अचीव क्या कर लेते हैं, इससे फ़ायदा क्या होता है इसको तो हम बाद में देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये कहाँ इस्तेमाल होती है। लेकिन फ़िलहाल समझने की ज़रूरत ये है कि लिंक लिस्ट से सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसे चेंज होती है और सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है वो बिल्कुल सेम लिंक लिस्ट की तरह ही होती है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है कि जो इसका लास्ट नोड होता है उसमें वापस फिर पहले नोड का एड्रेस होता है, जिससे ये गोल बन जाती है पूरी। इसका आखिरी जो ये समझ लें कि इन सिंपल वर्ड कि इसकी जो आखिरी दुम होती है वो वापस इसके दोबारा से मुंह से जुड़ी हुई होती है और ये गोल बन जाती है। ठीक हो गया। अब इसकी इस सिचुएशन की वजह से, इसके सिनेरियो की वजह से ये बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ये लिस्ट ख़त्म कहाँ हो रही है, इसका एंड कहाँ है। जैसे कि आप नॉर्मल लिंक लिस्ट में तो ये कह देते हैं कि यार ये आखिरी नोड है, क्योंकि अब इससे आगे इस नोड के अंदर इससे अगले किसी भी नोड का आपके पास एड्रेस नहीं पड़ा हुआ, तो दैट मीन्स कि ये लास्ट नोड था, इससे आगे कोई भी नोड नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई सीन है ही नहीं, क्योंकि लास्ट नोड पर जब आप पहुँचते हो तो वापस पहले का मिल जाता है, तो आप गोल गोल घूमते रहते हो। तो इसलिए इसका एंड बताना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है। हाँ, मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। तो हम कैसे इसका डिटेक्ट करते हैं कि सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड हो चुकी है। हम देखते ये हैं कि कौन से नोड में वापस पहले नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है। हमने पहले नोड का एड्रेस पहले से नोट करके रखा हुआ होता है, तो जैसे ही किसी नोड के अंदर से हमें वापस पहले नोड का एड्रेस मिलता है तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि अब इस नोड के अंदर पहले नोड का एड्रेस है, यानी कि इससे आगे कोई और नोड नहीं थे, तो ये वापस पॉइंट बैक कर रहा है हमें पहले नोड की तरफ। तो इसका मतलब ये कि ये नोड जो है लास्ट नोड है। अब आपको ये पता चल गया कि लिंक लिस्ट क्या थी, वो तो हम पहले बता चुके थे। लिंक लिस्ट से किस तरीके से सर्कुलर लिंक लिस्ट चेंज है और उसमें थोड़ी सी क्या तब्दीली है, तो ये तो आप लोगों को आई होप सो कि क्लियर हो चुका होगा। अब ये जो हमने किया है छोटा सा काम, इससे फ़ायदा क्या हुआ। मीन्स ये कि हमने तो नहीं किया, लेकिन खैर जिसने भी ये सर्कुलर लिंक लिस्ट का कंसेप्ट दिया इसने उससे क्या अचीव किया। ठीक है। अब इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो गया कि आप अब लिंक लिस्ट को, क्योंकि लिंक लिस्ट गोल बन गई है, एक टायर की तरह बन गई है, तो इसकी हर जगह ही इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आप इसकी ट्रैवर्सिंग करना, मीन्स कि जब आप इसके नोट्स को वन बाय वन विजिट करना चाहते हैं तो आप इसकी ट्रैवर्सिंग करना, इसके वन बाय वन तमाम नोट्स को विजिट करना किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं और वापस उस पॉइंट तक घूम के आ सकते हैं। लाइक अगर आपकी स्ट्रेट लिंक लिस्ट होती, एक सिंगल लिंक लिस्ट होती, तो अगर आप उसके मिड से स्टार्ट करते तो आप एंड तक जाके आपको एंड मिल जाता एंड दैट्स इट, बात खत्म हो जाती है और मिड से पीछे वाले नोट्स को आप ट्रैवर्स नहीं कर पाते। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सर्कुलर है तो आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, आप दोबारा घूम के उस पॉइंट तक आ भी जाएंगे और सारे नोट्स को ईजीली ट्रैवर्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा आपको मिल रहा होता है वो ये है कि टाइम सेविंग है। लेट्स से आपको
फर्स्ट नोड से लास्ट नोड की तरफ जाना है तो इसमें कौन सा मसला है, फर्स्ट नोड के साथ ही तो लास्ट नोड जुड़ा हुआ है बैक साइड पे, ठीक है। और लास्ट नोड से अगर आपको फर्स्ट नोड पे आना है तो वो भी कोई ऐसा इशू नहीं है, लास्ट और फर्स्ट तो आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो आप कहीं से भी वापस घूम के ईजीली आ सकते हैं। जबकि जो नॉर्मल लिस्ट होती है उसके अंदर अगर आप लास्ट नोड पे पहुंच गए हैं और उससे आपको वापस पहले पे आना पड़े और आप उसका कोई तरीका बना लें तो दैट मीन्स कि आपको रिवर्स करना पड़ेगा। लाइक आपके पास 10 नोड्स थे तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके फिर आप 10th नोड पे पहुंचे हैं, अब आपको वापस नोड नंबर 2 पे आना है तो आपको पहले 10 से 9 पे, फिर 9 से 8 पे, फिर 8 से 7 पे, फिर 6 पे, इस तरीके से आना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास सर्कुलर है और आप 10 पे हैं तो 10 से वापस अगर आपको 2 पे आना है तो आप 10 से एक स्टेप पीछे 1 पे आएंगे, 1 से वापस 2 पे आ जाएंगे, तो आपके पास इसमें काफ़ी ज़्यादा काम टाइम सेविंग हो जाता है। तो ये आपको सर्कुलर लिंक लिस्ट के कुछ फ़ायदे मिलते हैं। अब अगर हम इससे थोड़ा सा आगे जाएं तो इसका थर्ड फ़ायदा जो हमें मिल रहा होता है, अच्छा इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बिल्कुल सेम कैसी होती है लिंक लिस्ट जैसी, कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, हल्की फुल्की ट्विक्स हैं जिसको जो आप सिंपल लिंक लिस्ट के कोड में करते हैं और उसके बाद आप इसको सर्कुलर लिंक लिस्ट बना लेते हैं। लेकिन उसके ऊपर देखें ये फ़ायदे जो दे रही है स्पेसिफिकली टाइम सेविंग और इस किस्म की चीज़ें ये बहुत ज़्यादा हैं। तो अच्छा इसके बाद अगर हम इसकी बात करें इसकी एप्लीकेशन के एक इस्तेमाल कहाँ हो रही है, आप आजकल के दौर में गेम्स तो बहुत खेलते हैं, तकरीबन सब लोग खेल रहे होते हैं, तो जो गेम मल्टीप्लेयर गेम्स होती हैं उसमें क्या होता है कि पहले अगर आपके लेट से 5 प्लेयर्स हैं तो पहले फर्स्ट प्लेयर की बारी आती है, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की, फिर फिफ्थ की, और फिफ्थ के ऊपर जाके गेम ख़त्म नहीं हो जाती, वापस पहले की बारी आती है। ऐसी सिचुएशंस को जब इम्प्लीमेंट करना होता है किसी गेम में या किसी और जगह पे, गेम की तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दी है, तो ऐसी जगहों पे आपको सर्कुलर लिंक लिस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती है स्विचिंग के अंदर। इसके अलावा आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो मैक हो, लिनक्स यूनिक्स हो, या फिर आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो, यह ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी कुछ फंक्शनैलिटीज़ को लूप में चलाने के लिए, बार बार चलाने के लिए बहुत सारी जगहों पे सर्कुलर लिंक लिस्ट का इस्तेमाल कर रही होती है, क्योंकि इसके थ्रू चीज़ों को लेके चलना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये जो मैंने आज आपको कंसेप्ट देना था आज के लेक्चर में वो ये था कि सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके कोड की तरफ जाएंगे, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके कोड पे नहीं जाऊंगा, और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि मैंने आपको ये बताया है कि ये काफ़ी हद तक लिंक लिस्ट जो नॉर्मल लिंक लिस्ट जैसी है ये वैसी ही होती है। तो मैं ये चाहूँगा, बल्कि मैं आपको ये एज असाइनमेंट ये काम दूंगा कि आप कुछ लड़ाई करें अपने लिंक लिस्ट के कोड से और उसके अंदर चेंजिंग करके उसको सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाने की कोशिश करें, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके, कुछ निकाल के, कुछ डाल के, और आप उसको लिंक लिस्ट बनाएं और जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे शेयर करें कि देखें मैंने लिंक लिस्ट बना ली है। और अगर आप नहीं बना पाते, सर्कुलर लिंक लिस्ट के बहुत सारे कोड आपको इंटरनेट से मिल जाते हैं। आपको अगर लिंक लिस्ट का कोड अच्छे से समझ आ चुका है जो मैंने आपको समझाया था, उसको समझने के बाद इंटरनेट से आप सर्कुलर लिंक लिस्ट का कोड उठाएं और उसको अच्छे तरीके से समझें कि वो किस तरीके से काम कर रहा होता है, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। अगर लिंक लिस्ट का कंसेप्ट क्लियर हो तो उसको सर्कुलर में कन्वर्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ चीज़ों को लिंक करना है आपस में और कुछ कंडीशंस वगैरह चेंज करनी है, दिस इज़ इट। तो इसलिए मैं इसका सर्कुलर लिंक लिस्ट का कोड आपके साथ शेयर नहीं करने वाला। ये आज का छोटा सा लेक्चर था, सिंपल सा लेक्चर था। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी सब्सक्रिप्शन और लाइक्स जो हैं वो हमारे लिए एक सपोर्ट होते हैं, जो कि हमें मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियोज़, इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाने में, नेक्स्ट लेक्चर बनाने में। तो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।